सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। मुझे आदेश 2 मिनट का हुआ है, 2 ही मिनट लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस जनता की नब्ज टटोलना चाहता हूं। हिंदुस्तान, आवाज पीछे तक आनी चाहिए। हिंदुस्तान, गीदड़ अपनी घाटी के नशे में पागल है, गीदड़ अपनी घाटी के नशे में पागल है। कब घाटी थी इन घड़ियालों की, कब दरिया था इन गीदड़ों का। बस एक ताहिर भाई की घाटी है, बस एक असद का जंगल है, बस एक ताहिर भाई की घाटी है, एक असद भाई का जंगल है। जिसने साजिश रच दी है उसको दलदल खा जाएगा, जिसने साजिश रच दी है उसको दलदल खा जाएगा। और गुर्राहट गुर्राहट कर जब शेर, गुर्राहट गुर्राहट कर जब शेर पलट कर वापस, उजड़ी घाटी सूना जंगल, उजड़ी घाटी सूना जंगल सब रोशन हो जाएगा। और गुर्राहट गुर्राहट कर जब शेर पलट कर वापस, आवाज नहीं आ रही पीछे से। आओ कौवों की फौजें, आओ कौवों की फौजें, हम बाज से पतंग उड़ाएंगे। आओ कौवों की फौजें, हम बाज से पतंग उड़ाएंगे। और घुट घुट कर मरने से बेहतर है लड़कर अपनी जान गंवाएंगे, घुट घुट कर मरने से बेहतर है लड़कर अपनी जान गंवाएंगे। बस अंबर पर पतंग दिखे, पीछे बाइक खड़ी है किसी की, उसे भी हटा लें भाई। बस अंबर पर पतंग दिखेगी, बाज का पर लहराएगा। और गुर्राहट गुर्राहट कर जब शेर पलट कर वापस आएगा। घर तोड़ा मेरा बक्सा मेरे अहबाबों ने, घर तोड़ा मेरा जो बक्सा मेरे अहबाबों ने, फिर नींद छीनी मेरे बच्चों के ख्वाबों ने। जिन पानी के कतरों को सैलाब बनाया था हमने, जिन पानी के कतरों को सैलाब बनाया था हमने, वक्त पड़ा तो चुप्पी साधी इनाज के गूंगों ने। कोई भला इन गूंगों से उम्मीद क्या लगाएगा। और गुर्राहट गुर्राहट कर जब शेर पलट कर वापस आएगा। अस्सलाम वालेकुम। कि सब्रे गेसुए को बिखर जाने दीजिए, कि सब्रे रंग गेसुओं को बिखर जाने दीजिए, कुछ और मेरे फन को निखर जाने दीजिए। ताहिर साहब के लिए कर रहा हूं ये शेर। कि सब्रे गेसुओं को बिखर जाने दीजिए, कुछ और मेरे फन को निखर जाने दीजिए। तूफान का हम ही करेंगे मुकाबला, कश्ती को बुज़दिलों को उतर जाने दीजिए, कश्ती से बुज़दिलों को उतर जाने दीजिए। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा था पर हाल खो गया। शबनम के कतरों की तरह जमीन पर बिखरी पड़ी हैं, हकीर फकीर की सूरत में। दूसरी जानिब उम्मते मुसलमान को हर तरफ मात दी जा रही है। एक तरफ अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले को पाबंदे सरासल किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब उम्मते मुसलमान को हर तरफ परेशान किया जा रहा है। मेरे भाई, नजरे आतिश किया जा रहा है। आज उम्मते मुसलमान तमाम दुनिया के आगे जेर है, मगर जनाबे सदर इस बात पर कोई शक नहीं कि एशिया की सबसे बाअमल कौम का तसब्बुर शाहीनी कुब्बत गुसाते नज़र जैसी खुसूसियात मुहिब था और इसके मादी नज़रियात का सही तजुर्मा था। लेकिन जब इकबाल ने इसको अपनाया तो इसकी मगरिब की रूहानी और तकरीब पे गालिब आ गई और उसने अपने शाहीन को खुसूसियात मस्कुरा के अलावा दरवेशी, कलंदरी, खुददारी और बेनियाज जैसी आला शिफात से मुजय्यन किया। इकबाल के बुज़दान और शायरी को
जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुतहर्रक करती है वो है मजरे कुदरत। यही वजह है कि इकबाल ने बुलबुल और खुमरी की तस्वीरों की बजाय शाहीन और खुमरी को तशरीफ दी। इकबाल फरमाते हैं, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुम्मत पर, तू शाही है बशेरा कर आसमानों के गुम्मत पर। मेरे भाई, असल मसला इख्तिलाफ का नहीं, मुआशिरात का है। इसी शहरे मुस्तफ़ाबाद में गुर्बत से तंग आकर बुसरा नामी एक खातून अपने 2 बच्चों के साथ चलती हुई ट्रेन से टकराकर, उसका असल मसला इखलातियात नहीं मुआशियात है। जहरे आंखें अंदर धसी हुई हैं और इसकी वजह से पूरी जिस्म पर झुर्रियाँ लिए अपने कपकपाते हाथों से आटे के एवज खून बेचने वाले का असल मसला इख्तिलाफ नहीं मुआशियात है। मेरा मर रहा है भूखा नहीं, और कह रहा था कि कुछ खाकर मर गया। सैयद मोहम्मद ज़ैदी साहब जो इमाम जुमा भी हैं, मैं उनसे अदब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और रहनुमाई फरमाएं। सैयद मोहम्मद ज़ैदी साहब इमाम जुमा साहब, जोरदार इस्तकबाल कर दीजिए। बहुत अजीम शख्सियत आपके बीच में आए हैं, जोरदार तालियों से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहरहाल बुज़ुर्गान व अख़ून, ये आपका जज्बा जो है वाक़ई इस्लामी जज्बा होना चाहिए, और इस्लाम इंसानियत का तकाज़ा करता है। और ये मजलिस जो एक हदफ मजलिस का है वो यही है कि जो इस्लाम का हदफ है कि हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ क़याम करना चाहिए। यानी ज़ात और पास से मतलब नहीं होता, बल्कि इंसानियत से ताल्लुक़ होना चाहिए। और इंसानियत से जब ताल्लुक़ होगा तो याद रखिए कभी भी जालिम के साथ क़याम ना होगा, बल्कि हमेशा जालिम के ख़िलाफ़ क़याम रहेगा। और जब जालिम के ख़िलाफ़ क़याम रहेगा तो इंसानियत को बचाया जा सकता है और मज़लूम की हिमायत की जा सकती है, और वो मज़लूम चाहे जिस मज़हब से हो। ये मजलिस का काम है, और दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह मजलिस अपने मकसद में कामयाब होकर हर मज़लूम के साथ क़याम करे और हर जालिम के ख़िलाफ़ क़याम करे। खुदा से दुआ है कि परवरदिगार इसको कामयाब हो, कामरानी अता फरमाए।